एलजी मनोज सिन्हा ने सोपोर का दौरा किया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो दहशतगर्दों के हामियों या दहशतगर्दों को किसी किस्म की पनाह न दें, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर छोड़ दें। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से निपटने के अहल हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि नामुवाफिक हालात से फायदा हासिल करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी का हर रिहायशी वीआईपी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सोपोर के बाशिंदों को कई दहाइयों तक गुमराह करने वालों ने इसे कंधार का नाम देकर इस जगह के आने वाली नस्लों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। सोपोर अपनी खोई हुई शान को वापस हासिल करेगा और जल्द ही यूटी के कारोबारी मरकज के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब सोपोर मुल्क का मॉडल टाउन बनकर सामने आएगा। यहाँ तरह का वीआईपी कल्चर बना दिया गया और जिसमें कुछ लोगों ने आतंक को हथियार बनाकर आम नागरिकों का जीना भी मुहाल कर दिया। मुझे याद है 2021 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हमारा सदस्य जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाही हमारे बलिदान हो गए। और मैं कहना चाहता हूँ, विकास और समृद्धि तभी आ सकती है जब शांति होगी। जिन लोगों ने आपको गुमराह किया, जिनके कारण आपके सोपोर की जगह पत्थरबाज और कंधार नाम पड़े हैं, मैं समझता हूं आप खुद आज विचार करिए कैसे लोगों ने आपकी भलाई नहीं की है, आपकी आने वाली नस्लों के साथ अन्याय किया है, आपके बच्चों के साथ अन्याय किया है। हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए। बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे, पनाह मत दीजिए जिनकी। और इसी के कारण दशकों तक जम्मू कश्मीर अभाव, मजबूरी और सामान्य आदमी डर के साए में जीता है। चाहे सोपोर हो या सांबा हो, सब जगह एक समान व्यवस्था चले। जम्मू कश्मीर का हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक गांव प्रशासन की नजर में, उसके कार्यों में सब वीआईपी हैं, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं। आज अगर पूरी कश्मीर घाटी के मेरे भाई बहन मर्जी से जी रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि तरक्की की आकांक्षा ने गरीब के घर में जन्म लेना शुरू कर दिया और अवाम ने एक स्वर से कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ आवाज उठाने का मन बना लिया। इस व्यवस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। जेकेपीसीसी ने भारत जोड़ो यात्रा की पहली बरसी का एहतमाम किया। एमके रोड पार्टी हेडक्वार्टर से टीआरसी डलगेट तक एक रैली निकाली गई। पार्टी लीडरों, रहनुमाओं, कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस रैली में शिरकत की और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का विजन को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। कांग्रेस कारकुनान का कहना है कि मुल्क की तरक्की बगैर मजहब व मिल्लत, हर कौम की यकजहती में छुपी होती है। लोगों को मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। रीइटरेशन है, यह इरादा है उस प्रोग्राम का जिस प्रोग्राम को राहुल जी पिछले साल 7 सितंबर को लेके चले थे। बिलखसूस भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो और भारत इसमें मुल्क में जो इस वक्त नफरत का माहौल है उसको ये काउंटर करने के लिए जो प्रोग्राम राहुल जी ने किया था उसको हम रीइटरेट कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये प्रोग्राम चल रहा है। आज ही मतलब कांग्रेस में जान आ गई थी उस यात्रा से, कितना इम्पैक्ट हो रहा था वो यात्रा? आप तो खुद से जानते हैं जिस वक्त राहुल जी यहाँ आए उस वक्त कितना एक लोगों में जो जोश खरोश था। आज कश्मीरी अवाम बिलखसूस और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बिल अमूम राहुल गांधी जी को एक सेवियर के तौर पे समझते हैं कि अगर हमें इस मुसीबत से, मुख्तलिफ मुसीबतें हैं हम इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में झेल रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे इक्तिसादी हो, चाहे इंतजामी तौर पे, चाहे कानूनी तौर पे, तो अगर हमें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो राहुल गांधी है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के से बहुत पूर्व उम्मीद हैं कि हमारे हक में वो फैसला होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है उस पर ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जहां तक उम्मीद का ताल्लुक है वो हम लोग पूरी उम्मीद हैं।
बाकी ये भारत और इंडिया का जो ताल्लुक जो नया है, तो ये तो बहुत ही एक कहा जाए तो छोटी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं कि अगर एक अलायंस बना है उसका इंडिया नाम रखा गया, तो आज वो कहते हैं कि इंडिया नाम को ही हटा देंगे हम। जो हिंदुस्तान की रिकॉग्निशन थ्रू इंडिया, थ्रू भारत, थ्रू हिंदुस्तान है, वो एक एस्टेब्लिश्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम दर्ज है। तो अगर ऐसा सब ये करते हैं, तो अगर हम लोग या आम लोग ये कहते हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या गलत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में एक रैली का एहतमाम किया। इस रैली का एहतमाम भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल ने रैली की क़यादत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमूल सदर वक़ार रसूलवानी और वर्किंग सदर रमन भल्ला ने भी रैली में शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि इस रैली का मकसद यात्रा की कामयाबी का जश्न मनाना और जम्मू कश्मीर के मकामी मसाइल को उजागर करना है। हिंदुस्तानी इत्तेहाद के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में कांग्रेस का बड़ा किरदार है, ताहम दीगर पार्टियां जो ग्रुप का हिस्सा हैं वो भी एक अहम हिस्सा है। रजनी पाटिल ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस बयान से इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा इंतखाबात के लिए प्री पोल इत्तेहाद के बारे में हतमी फैसला आम इंतखाबात के ऐलान के बाद होगा। भारत जोड़ो का एक साल मुकम्मल होने पर आज देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस की तरफ से रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और अभी यहाँ हम जम्मू में हैं, यहाँ पर भी एक रैली का इनेकाद किया गया है और जिसकी अगुवाई जो है जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल कर रही हैं। इनके साथ कांग्रेस की जो यहाँ वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनके साथ हैं। अब रजनी पाटिल से बात करेंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पहले जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तब ये कहा गया था कि ये कांग्रेस की रैली नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं, कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन जो मुद्दा लेके राहुल गांधी जी आगे चले उसको लेके ही कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और ये सब कार्यकर्ता उसमें जुड़ गए हैं। हम बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ के लोकल मांगे जो है उनको भी हम एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ का स्टेटहुड हो, जैसे कि यहाँ का इलेक्शन लेने का मुद्दा हो, वो भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोक शासित शासन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे जो सामान्य लोगों के प्रश्न हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर का प्रॉब्लम है, जिसमें टोल टैक्स का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम उठाना चाहते हैं। और जिस तरह से इंडिया का अलायंस बना है, क्या आप समझती हैं कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका है उस अलायंस में? बिल्कुल, कांग्रेस की अहम भूमिका है, लेकिन सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी हर लेवल पे ली है। इंडिया के लोगों ने, सभी लोगों ने ली है जिम्मेदारी। जिस तरह से पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। आपको नहीं लगता है कि ये इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब दरार आई? देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए हमें सबको बोलना पड़ता है, लेकिन जब आखिरी टॉक होगा, जब लोकसभा का चुनाव का आखिरी वक्त आएगा, तो हम उसमें डिसाइड होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। थैंक यू। तो ये थी रजनी पाटिल, जिनका ये कहना है कि आज की जो रैली है जम्मू में, जहां वो भारत जोड़ो की सफलता के बारे में बात कर रही थी, वहीं उनका ये कहना था कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी इस रैली के द्वारा वो उठाना चाहते हैं। पंजाब मिनिस्टर की तरफ से दिए गए बयान पर रजनी पाटिल का ये साफ कहना था कि ये एक टेम्पररी है, जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद ही कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, किसके साथ कहाँ अलायंस होगी, उसका फैसला किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शांत डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो उधर भारत जोड़ो मुहिम का एक साल मुकम्मल होने पर आज बांडीपुरा में भी कांग्रेस की जानिब से एक रैली निकाली गई। रैली